व्यूअर्स, आज की इस पीरियड में हम लोग प्रैक्टिस वर्क को करेंगे। पिछले क्लास में आपने सीखा था नरेशन की दुनिया का चैप्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी नरेशन की सीरीज को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे करते हैं आप बेहतर जान चुके हैं, आप उसको समझ भी चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरीके से बनाए जाते हैं और उनका जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म करते हैं तो कहां कहां पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। आज के इस पेपर सेट में असर्टिव सेंटेंस का भी सवाल मैं लिया हूं, इंट्रोगेटिव का भी लिया हूं, साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रुथ को भी शामिल किया हूं, क्योंकि दो सेंटेंस पैटर्न को आप अच्छे तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में फॉर्म करना सीख चुके हैं तो सुविधा होगी प्रैक्टिस वर्क को सुचारू रूप से और सही तरीके से अंजाम देने में। आप जानते हैं आपका धैर्य और सीखने की ललक आपको ऊंचाई पर ले जा सकती है। धैर्य रखना होगा चीजों को जानने, सुनने, समझने और सीखने के लिए, और ललक भी रखनी होगी ताकि आप नई चीजों को अपने मस्तिष्क में रख सकें। आज क्वेश्चंस की मात्रा लगभग 30-32 के आसपास है। आपकी स्क्रीन पर विजिबल है 8 सेंटेंस। आप अपने स्तर से कॉपी के माध्यम से, कलम के माध्यम से आंसर करना शुरू कर दें और मेरे साथ टैली करें। मैं कोशिश करूंगा कि तेज गति से आपको लेकर आज की प्रैक्टिस सेशन को पूरा करूं। ध्यान रहे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को गौर से देखना होगा। यह भी ध्यान देना होगा कि कब हमें टेंस, पर्सन और टाइम को चेंज करना है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब की वास्तविक स्थिति कैसी है, उसका पहचान होना अत्यंत आवश्यक है। सारे नियमों को आपने पूर्व के वीडियोस के माध्यम से सीख लिया है। नाउ लेट अस डूइंग द आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन, रोहन सेड इज द हेडमास्टर इन द ऑफिस। रिपोर्टिंग वर्ब को आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, जाहिर सी बात है हम सब कुछ बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चन है वो आपका इंट्रोगेटिव है, तो जाहिर सी बात है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सीखा है बिल्कुल वही ट्रीटमेंट देंगे। आंसर को किया जाए, रमन सेट, इट मींस वी हैव टू राइट रमन आस्क्ड। इज से पता चलता है यस नो क्वेश्चन है, तो हमें लाना पड़ेगा इफ को या वेदर को। आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होता और सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। तो द हेडमास्टर थर्ड पर्सन है, नो चेंज। हम इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, द हेडमास्टर was। इज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, इसे बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए यहां पर was आया। उसके बाद बाकी बचे हुए सेंटेंस को लिख देंगे इन द ऑफिस एंड हियर इज फुल स्टॉप। द इनडायरेक्ट फॉर्म इज कंप्लीट। आपको जानकारी में है, इतने नियमों को ध्यान में रखने से क्या फायदा, क्योंकि नरेशन हमें शुद्धता का ज्ञान देता है, यह हमें शुद्धता को सिखलाता है। शुद्धता को सीखने के क्रम में आपके मस्तिष्क में मैं ऑलरेडी एक बात को भर रखा हूं, यह कहते हुए कि जब सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो दूसरा हिस्सा टेंस के अनुसार जिस टेंस में चाहे उस टेंस में हो सकता है। लेकिन यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट है तो दूसरा हिस्सा निश्चित रूप से पास्ट ही होगा। दिस वन इज द वंडरफुल रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी मस्ट लर्न इट।
दूसरे सेंटेंस को देखें, दे सेट शैल वी मीट एट द स्टेशन, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रीटमेंट देंगे। दे सेट हमें लिखना चाहिए दे आस्क्ड, क्योंकि मॉडल से शुरू हुआ है, कनेक्टिव में इफ या वेदर आएगा, हम लोग सिर्फ WH के साथ इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। दे आस्क्ड इफ, अब ये सेल को पहले चेंज ना करें, वी को चेंज करें, तो वी को लिख लें आप, वी, आवर, अस। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ये प्लूरल है और यहां भी प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हम इसको चेंज कर दें दे, देयर, देम। शायद आपको आदत हो चुकी होगी और आप मेरी इस आदत को डेवलप करने वाली पद्धति से वाकिफ हो चुके होंगे। तो वी को बदलना है, वी के सामने कौन आया, हमारे पास आया दे। अब टेंस को देखें, ये आपका शैल है, शैल बदल जाता है शुड में, विल बदल जाता है वुड में, कैन बदल जाता कुड में और मे को बदल देते हैं माइट में। तो शैल है, हम सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं दे शुड मीट एट द स्टेशन। आगे में हमारा कोई भी टीपीटी नहीं है, इसलिए आराम से चेंज करते हुए पढ़े। They asked if they should meet at the station. अगला को देखें, The peon said to the visitor, whom do you want to see? यहां भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये देखना बहुत जरूरी होता है, पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। और रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रीटमेंट देना होगा। चलिए आंसर को करते हैं। द पियून आस्क्ड, आप इस आस्क्ड जगह इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके पास ऑब्जेक्ट हो। द पियून आस्क्ड द विजिटर, अब क्योंकि ये WH से शुरू है, कोई कनेक्टिव नहीं लगाएंगे, हम हूं का ज्यों का त्यों लिख देंगे हूं। अब यू को देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, डू से पहचान हो रही है हमारी, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, बदल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट में। हम सबसे पहले डू डज डिड को तो पहचानने के बाद हटा देते हैं, इसलिए यू को चेंज करेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन है, इसे आप नोट कर ले, कहीं पर गलती नहीं होगी। यू, योर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। विजिटर हमारा ऑब्जेक्ट है और विजिटर के लिए प्रोनाउन हो जाता ही, हिज, हिम, क्योंकि यू हमारे पास दो है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए सब्जेक्ट वाले यू के सामने कौन सा वर्ड आया, तो वह आया आपका ही, होम, ही। वांट को आप कर दीजिए वांटेड, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, वांटेड टू सी, और लास्ट में फुल स्टॉप, योर इनडायरेक्ट सेंटेंस इज कंप्लीट। आदत को बनाना है, ये हर सेंटेंस में चेंजेस को दिखाने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैं आपके अंदर एक आदत को डेवलप कर दूं, लंबे सेंटेंस को लिखने का, तो कैसे लिखा जाता है। और जब आपके पास ये आदत मौजूद हो जाएगी तो निसंदेह आपको लिखने और बोलने में आनंद आना शुरू हो जाएगा, आप बड़ी आनंदित महसूस करेंगे। शर्त है जब ये आपको क्लियर कट आपके मस्तिष्क में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी आनंद आ सकेगा। अगले सेंटेंस को देखें। द टीचर सेड टू हिज pupils, व्हाई हैव यू मेक ए नॉइज लाइक दिस। यह सेंटेंस का रिपोर्टिंग पास्ट में है, सब कुछ बदलेगा, और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देंगे। लेट अस डू द आंसर। द टीचर asked his pupils, why है, कनेक्टिव कुछ नहीं लगेगा, हम व्हाई को पहले ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यू, यू आपका सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका पीपल्स है,
यानी प्लूरल फॉर्म में है, या यू भी हमारा प्लूरल फॉर्म में है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों को लिखेंगे तो सामने क्या पड़ेगा, यू को चेंज करना है, यू योर यू यहां पर लिखा हुआ है, पीपल्स का आपका प्रोनाउन हो जाएगा दे देयर देम। यू के सामने क्या पड़ा, तो यू के सामने पड़ा दे। हमें यूज करना चाहिए वाई दे। हैव से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, वाई दे हैड मेड ए नॉइज लाइक दिस है, तो दिस को बदल दीजिए दैट में, और यहां पर फुल स्टॉप। आई थिंक आपको भी करने में आसानी महसूस हो रही होगी, आपके आंसर मेरे साथ टैली कर रहे होंगे। आगे मिलाते जाएं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आगे की क्वेश्चन भी आपको विजुअलाइज हो जाए। अब 13 नंबर क्वेश्चन तक आपको दिख रही होगी। आप अपनी गति को तेज रखें, मैं पीछे से एक्सप्लेन करता हुआ, समझाता हुआ, प्रॉब्लम्स को दूर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। अगला सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दी गई है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखा गया है। इससे परेशान होने की बात नहीं है, आगे पीछे हो सकता है या किया जा सकता है, आप इसको सीधा कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो ही आस्क्ड को ज्यों का त्यों रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। ही आस्क्ड। व्हाट टाइम इज इट, WH है, कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा, तो हमें लिखना चाहिए व्हाट टाइम। इट आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, व्हाट टाइम इट वाज, और यहां पर फुल स्टॉप। योर इनडायरेक्ट स्पीच इज कंप्लीट। अगले सेंटेंस को देखें। सी सेट पास्ट में है रिपोर्टिंग, हु हैज ब्रोकन दिस कप, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव का देता है। सी आस्क्ड, WH है, कनेक्टिव नहीं लगेगा। हु हैज से पता चल रहा है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, हु हैड ब्रोकन, इसको कर दे दैट कप। अगले सेंटेंस पर गौर करें। सी सेड टू रीता, यहां ध्यान देना है, यह रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। और जब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का हम सब कुछ बदलते हैं, टेंस को नहीं बदलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आई डोंट राइट एवरी वीक, यह सेंटेंस आपका असर्टिव है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो असर्टिव का ट्रीटमेंट देना होगा। लेट अस डू द आंसर। सी सेज टू रीता, असर्टिव में कनेक्टिव को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट आई को बदलेंगे सी से, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई, माई, मी, सी, हर। आई के सामने क्या पड़ा, आई के सामने पड़ा आपका सी, तो यहां पर सी लिख देंगे। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है तो टेंस बदलता नहीं है, तो डू नॉट से पता चल रहा कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो हमें करना पड़ेगा सी डज नॉट राइट एवरी वीक, एंड योर इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट स्पीच इज कंप्लीट। मैं समझता हूं कि आपके आंसर्स टैली कर रहे होंगे, एंजॉय कीजिए मेरे साथ। ही सेट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, और रिपोर्टेड स्पीच में आपका असर्टिव सेंटेंस, तो ट्रीटमेंट असर्टिव सेंटेंस का देना है। लेट अस राइट द आंसर। ही सेड दैट, अब ये ही है हमारा, तो ही तो थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, नो चेंज, तो हम ही का ज्यों का त्यों रख देते हैं। बाउट ए लग्जरियस कार इन कलकत्ता, बाउट से पता चल रहा है कि सेंटेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म है और पास्ट इन डेफिनिट टेंस में है, और पास्ट इन डेफिनिट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। ही हैड बाउट ए लग्जरियस कार इन कलकत्ता,
सेंटेंस इज कंप्लीट। अगले सेंटेंस को देखें। द बॉयज सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, वी वेर वॉचिंग द गेम। और रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस है, ट्रीटमेंट असर्टिव सेंटेंस का। इट मीन्स वी शुड राइट द बॉयज सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन, वी, आवर, अस सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो द बॉयज का प्रोनाउन हो जाएगा दे, देयर, देम। वी के सामने क्या आया, तो वी के सामने दे आया, तो हम यहां दे को लिखेंगे। वेयर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वेयर से ही टेंस, सहायक क्रिया से ही टेंस की पहचान होती है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हमने पहचान लिया है, तो इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन, तो हमें यहां इस्तेमाल करना चाहिए दे हैड बीन watching the game. I hope you are understanding quite well how the changes are going to take place. But mind it, the knowledge of tense and models is quite essential to change the sentence from direct speech to indirect speech. And if you have the knowledge of passive also, that will be the plus point for you. All these things, when you keep inside in your brain, you feel the music of writing and speaking the language. No doubt, English speaking and writing is musical. Whenever or wherever you deliver your sound, you deliver your speech, you start talking to anyone, you feel a kind of thrill inside in your personality when you speak out the correct language. So it is quite essential to learn to change from direct to indirect sentence. I am not in hurry, very slowly I am going with you all. Today the practice of interrogative sentence is going on, but rest, next time you will see the chapters from imperative sentence, optative sentence, and finally exclamatory sentence. And you have to develop the grip over them. And this one is the easy. This is not tough. You can do it, provided you develop a little bit interest with concentration. Now let us do the next answer. अगला को देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में, वेयर इज योर बुक, रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव, ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव का देना होगा। ही सेड टू मी, इट मीन्स हमें इसे कर देना चाहिए ही आस्क्ड मी। वेयर है, WH है, तो इसके साथ कोई कनेक्टिव आता नहीं, हम वेयर को जियो का त्यों लिख दें। वेयर इज योर बुक्स, आप जानते हैं कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, तो योर बुक को पहले चेंज करें। योर को चेंज करेंगे तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो हमें लिखना पड़ेगा आई, माई, मी। योर के सामने क्या पड़ा, तो योर के सामने पड़ा माई, यहां पर हमें लिखना चाहिए माई बुक। और इज से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये नाक है, तो हम यहां पर कर देंगे वॉज, फुल स्टॉप। सेंटेंस की मूवमेंट किस प्रकार से है, यह मस्तिष्क में होना चाहिए। कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करें, कैसे हम टेंस को चेंज करें, कैसे अब एडवर्ब ऑफ टाइम को चेंज करें, ये सारी चीज आपकी मस्तिष्क में होना चाहिए। और वैसे भी अंग्रेजी भाषा को सीखने वाले छात्र यदि कॉपी में रखना चाहेंगे तो विशेष फायदा नहीं होगा, यह मस्तिष्क में रखने की चीज है। लैंग्वेज एंड द हिडन सीक्रेट्स ऑफ रूल, ग्रामर, वर्ड्स दैट मस्ट बी केप्ट इनसाइड इन योर ब्रेन, so that you feel comfortable whenever you want to speak or write. अगला सेंटेंस को देखा जाए। He said to me, रिपोर्टिंग वर्ब,
पास्ट में है, सब कुछ बदलेगा। डू यू नो द वे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और डू से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट देते हैं। ही आस्क्ड मी, कनेक्टिव डू से है तो कनेक्टिव इस्तेमाल करेंगे इफ या वेदर, दोनों में से जो जी चाहे आपका, कोई एक का प्रयोग आप कर सकेंगे। इफ यू नो द वे, यू को चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यू के सामने आएगा आई, यहां पर हम लिखेंगे आई। नो आपका सेंटेंस, आपका टेंस जो है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो नो, न्यू, नोन, तो नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू। इफ आई न्यू द वे, और आपकी जानकारी में मैं दे चुका हूं कि डू, डज, डिड से टेंस को पहचानने के बाद हम उसको हटा देते हैं, उसे इनडायरेक्ट में नहीं लेकर आते। अगला सेंटेंस को देखें। He said, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, वी विल डिस्कस द मैटर टुमारो। हमारा सेंटेंस असर्टिव है, ट्रीटमेंट असर्टिव का देना। आंसर को लिखा जाए, he said that, वी आपका फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, वी, आवर, अस। सब्जेक्ट है आपका ही, लेकिन वी हमारा प्लूरल है, ही हमारा सिंगुलर है, तो प्लूरल प्लूरल के साथ मैच करता है, आपको याद आ रहा होगा। तो यहां पर ही नहीं बल्कि ही के स्थान में ही का प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करें, दे, देयर, देम। और तो वी को चेंज करना है, वी के सामने क्या आया, वी के सामने आया दे। विल है, विल को बदल देते हैं हम वुड में, दे वुड डिस्कस हमारा टीपीटी में नहीं है, द मैटर भी हमारा टीपीटी में नहीं है, आगे टुमारो है तो इसको कर देंगे द नेक्स्ट डे। इनडायरेक्ट स्पीच इज कंप्लीट। अगले सेंटेंस को देखें, थोड़ा स्क्रॉल कर लूं। आई शैल से टू हिम, आई कैनॉट गिव यू द मनी। और कीजिएगा आई सेल, आई सैल। ये सेल को देखने से पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग हमारा फ्यूचर है, और आई कैनॉट गिव यू द मनी से पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होता है वो चारों तरीका आपके मस्तिष्क में ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। आई शैल से टू हिम, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब कुछ बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। हमें लिखना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, आई शैल से टू हिम दैट। आई को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई को चेंज करेंगे तो दोनों तो एक ही बात होगी, आई माई मी, और सब्जेक्ट भी आपका है आई माई मी। तो आई के सामने क्या पड़ा, आई पड़ा, तो हम आई ही इस्तेमाल करेंगे। कैन का हम कुड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में है, तो हम कैन को ज्यों कहते हुए लिखेंगे, कैन नॉट गिव। अब ये आ गया सेकेंड पर्सन यू, यू को चेंज करना होगा, यू, योर, यू। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी हिम के अनुसार, तो हिम वाले भी को लिख लेते हैं, ही, हिज, हिम। अब जरा गौर करें, ये यू कौन सा चीज है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस वाक्य में यह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के सामने क्या पड़ा, ऑब्जेक्ट के सामने पड़ा हिम, तो हमें यहां लिख देना चाहिए हिम द मनी। सेंटेंस इज रेडी। अगले सेंटेंस को देखिए। द टीचर आस्क्ड मी, डिड यू कंप्लीट ऑल द असाइन्ड वर्क करेक्टली। द टीचर आस्क्ड मी, रिपोर्टिंग वर्ब से पता चल रहा है पास्ट है, सब कुछ बदल जाएगा। और सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट हम देंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगी, द टीचर आस्क्ड मी, कनेक्टिव को हटा करके हम इस्तेमाल करेंगे इफ या वेदर।
डिड से पहचान में आ रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। अब आगे देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आपका यू है, यू सेकंड पर्सन, बदलेगा ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर आ जाएगा आई। ये आई कैसे आ रहा है लिख कर देखेंगे तो आपका कभी मिस्टेक्स नहीं होगा। मैं फिर से एक बार लिख कर दिखा दे रहा हूं, यू, योर, यू, सेकंड पर्सन को मैंने लिखा, बदलेंगे मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई, माई, मी। क्योंकि यह यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाले यू के सामने क्या पड़ा, सब्जेक्ट वाले यू के सामने पड़ा आई, तो मैंने प्रयोग किया आई। उसके बाद टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हमें इस्तेमाल करना होगा आई हैड। कंप्लीट वर्ब का पहला फॉर्म है और हैड के बाद होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए हम लिखेंगे आई हैड कंप्लीटेड ऑल द assigned work, all the assigned work correctly. The sentence is now in indirect form. मैं समझता हूं कि ऊपर फर्स्ट पेज में 14 सेंटेंस थे, आपका 14 का 14 बिल्कुल सही हुआ होगा, क्योंकि आपने इसे सीखने के बाद, अच्छी तरह से जानने के बाद इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 15 सेंटेंस और हैं, लेट अस एंजॉय दिस वन ऑल्सो, इट विल मेक योर नॉलेज सीमेंटेड। इफ यू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। अगले सेंटेंस पर चलें, थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूं आगे ताकि आपको विजुलाइज हो जाए। 25 सेंटेंस तक आपको दिखाई पड़ रही होगी। आप अपने आंसर को गति से करते चलें और मेरे साथ टैली भी कराते जाएं, चेक भी करते जाएं। He said to me, what are you doing? रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई चिंता की बात नहीं है, ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देंगे। He said to me, it means he asked me, WH है इसलिए इसको ज्यों कहते हो लिख दें, व्हाट। अब हम सहायक क्रिया को नहीं सब्जेक्ट को देखें, यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है ये, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। उम्मीद है आपको आदत अब हो रही होगी या डेवलप कर चुकी होगी। ये आई कैसे आया आप लिख करके चेक करें, आपको दिखाई पड़ेगा आई। सेंटेंस क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आर से पहचान में आ रहा, तो हम इसको बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वाज और वेयर, तो आई के साथ प्रयोग किया जाता है वाज, व्हाट आई वाज डूइंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। दिस इज योर इनडायरेक्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड पास्ट है, विल यू लिसन टू सच ए मैन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लेट अस डू, ही आस्क्ड, मॉडल से शुरू हुआ है इसलिए कनेक्टिव इफ या वेदर। इफ, यू को चेंज करेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट हम लोग के पास नहीं है। तो आपको मैं बताया था कि यू को जब बदलते हैं आप, तो ऑब्जेक्ट जब हम आपके पास नहीं रहता है तो आप थर्ड पर्सन से उधार में ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं ही, हिज, हिम को, अगर पुरुष है तो उधार ले लीजिए, अगर स्त्री है तो आप सी, हर को ले सकते हैं, और यदि थर्ड पर्सन से नहीं लेना चाहें तो आप फर्स्ट पर्सन से भी ले सकते हैं, आई, माई, मी। तो आप चाहें तो, क्योंकि यहां पर सेकंड पर्सन है, यू हमारा ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं उधार, ही को भी ले सकते हैं, सी को भी ले सकते हैं, और आई को भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी। मैं सिखाने के क्रम में तीनों को सामने रखा हूं, परीक्षाओं में आप एक ही लीजिएगा, तीनों को प्रयोग मत कीजिएगा। या तो आप ही ले लीजिए पुरुष के लिए, स्त्री के लिए सी ले लीजिए, या फिर आप फर्स्ट पर्सन आई का प्रयोग कर लीजिए। मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से तीनों शब्द को सामने रख दिया हूं, एग्जाम्स में एक का चुनाव करना होगा। अब आगे देखें, विल है तो विल को हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ये वुड लिसन टू सच ए मैन,
ये सच ए मैन हमारा टीपीटी में नहीं आता। सेंटेंस इज नाउ कंप्लीट इन इनडायरेक्ट फॉर्म। अगले सेंटेंस को देखिए। द बॉय इंक्वायर्ड ऑफ हिज फादर विच इज द प्रॉपर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। रिपोर्टिंग आपका पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। द बॉय, इसको ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। द बॉय इंक्वायर्ड ऑफ हिज फादर, WH को ज्यों का त्यों, कोई कनेक्टिव नहीं, विच। अब जरा देखें, द प्रॉपर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट एक फॉर्म है। इसको उठाकर पहले लिखें, उसके बाद सहायक क्रिया को डालेंगे। द प्रॉपर विच, द प्रॉपर वे टू आंसर, इसको दैट कर दीजिए, दैट क्वेश्चन। अब क्योंकि इससे पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाक को इस्तेमाल किया गया है, हम इसको कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस का नाक के रूप में, और वह होगा वॉच। वॉच हमारा आंसर कंप्लीट। आगे देखिए। द प्रिंस सेड, रिपोर्टिंग भर पास्ट, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो ट्रीटमेंट असर्टिव सेंटेंस का देना होगा। सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएंगी। द प्रिंस सेड दैट इट थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। इट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। इट गिव्स है, तो गिव्स से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस पर पकड़ आपकी होनी चाहिए, तो इसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो गिव का पास्ट फॉर्म हो जाता है गेव। इट गेव, मी को बदलेंगे प्रिंस के मुताबिक, तो यहां हो जाएगा हिम। आप लिख कर देखें, प्रिंस का प्रोनाउन इस्तेमाल करके देखें, आपको सामने सामने आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से कर देता हूं। मी यानी आई, माई, मी को लिखेंगे, प्रिंस का प्रोनाउन हो जाएगा ही, तो ही, हिज, हिम को लिखेंगे। मी को बदलना है, तो मी के सामने कौन सा शब्द आया? हिम आया, इसलिए यहां पर मैंने हिम का प्रयोग किया है। आप भी आदत को डेवलप कर लेंगे तो कुछ मेरे जैसा मस्तिष्क आपका चलना और दौड़ना काम करना शुरू कर देगा। इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर, ग्रेट प्लेजर टू बी, हियर को बदल देंगे देयर में, टू बी देयर। दिस को बदल देंगे दैट में, दैट इवनिंग। द इनडायरेक्ट फॉर्म इज रेडी। आगे देखिए। ही सेज, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। आई शैल गो, आई हमेशा जहां भी लिखा जाता है कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, इस बात को भी मस्तिष्क में रखना जरूरी है। आई हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता, या तो सेंटेंस के शुरू में आ जाए या बीच में आ जाए, कहीं पर प्रयोग करते हैं आई शब्द को, प्रोनाउन को, तो वह कैपिटल में लिखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका है प्रेजेंट, और रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो सब कुछ बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। लेट अस डू। ही सेज दैट, आई को बदल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां हो जाएगा ही, क्योंकि टेंस बदलेगा नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट है, शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, तो ही के साथ हम प्रयोग करते हैं विल को। ही विल गो एज सुन एज, इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज। इज को हम नहीं बदलेंगे वो आज में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है। इट इज पॉसिबल। आई होप दिस वन विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगला सेंटेंस को देखिए। द लेक्चरर सेड, अकबर ओन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस बाय हिज जस्टिस। The lecturer said, Akbar owned the respect of all races and classes by his justice. अगर आप गौर से देखें सेंटेंस को और अर्थ को अगर आप समझ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा यह तो हिस्टोरिकल ट्रुथ है, ऐतिहासिक सत्य है,
और जो सेंटेंस ऐतिहासिक सत्य में होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम टेंस नहीं बदलते हैं, चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो, टेंस नहीं बदलता। ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है। लेट अस डू द आंसर। द लेक्चरर said that Akbar owned the respect of all races and classes by his justice। हिज को इसलिए नहीं बदला कि टेंस थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, और टेंस इसलिए नहीं बदला क्योंकि सेंटेंस आपका हिस्टोरिकल ट्रुथ से रिलेटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। माय टीचर ऑफन सेज टू मी, माय टीचर ऑफन सेज टू मी, रिपोर्टिंग को सबसे पहले पहचानिए, प्रेजेंट में है, सब कुछ बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, असर्टिव का ट्रीटमेंट देना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस बदलेगा नहीं, इसका ध्यान रखना है। माय टीचर ऑफन मीन्स प्रायर, सेज टू मी दैट, इफ यू है सेकेंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा यहां पर आई, और टेंस बदलेगा नहीं, डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए आई डू नॉट वर्क हार्ड, इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा यू विल फेल। यू को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर आई आ जाएगा, आई विल फेल। This is the correct way to change the sentence from direct to indirect. You have to pay proper attention upon the reporting verb afterwards reported speech. You have to recognize the nature of the sentence, in which kind the sentence has been written. It is assertive or interrogative or imperative or optative or exclamatory. You have to give the different treatment for the different sentence. And you know very well that in the world of English language we have only 5 kinds of sentences. अगले सेंटेंस को देखें। मिस्टर झा सेड टू मी, हुज आंसर आर यू राइटिंग। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देता हूं ताकि छात्रों को सुविधा हो आंसर को आगे करने में। यस, 31 है टोटल। मिस्टर झा सेड टू मी, हुज आंसर आर यू राइटिंग। रिपोर्टिंग आपका पास्ट में है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ट्रीटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। मिस्टर झा आस्क्ड मी, हुज को ज्यों कहते हो, कोई कनेक्टिव नहीं आएगा, हुज आंसर एक साथ है इसलिए एक साथ लिखेंगे हुज आंसर। उसके बाद सहायक क्रिया को ना देखें, यू को देखें, यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, लिख लीजिए। अब तो आपके पास एक आदत हो गई होगी, बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी वाले में तो आई माई मी लिख लें। ये यू आपका क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के सामने क्या पड़ा, सब्जेक्ट के सामने आया आई। आई आर से पहचान हो रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में और बाकी को ज्यों का त्यों लिख देंगे। आपका इनडायरेक्ट फॉर्म रेडी। अगले सेंटेंस को देखें। He said, how many brothers have you? रिपोर्टिंग वर्ब आपका है पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेट अस डू। He asked how many, इसको ज्यों का त्यों लिख दे, how many। और आप जानते हैं कि WH वाले वर्ड्स के साथ में कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। How many brothers, हाउ मेनी ब्रदर्स, यू को पहले देखें, हैव को बाद में करना होगा तभी इनडायरेक्ट बनेगा। ये यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो आप ही को ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं और आई को भी ले सकते हैं। चलिए मैं थर्ड पर्सन को ले रहा हूं।
ही, और ये हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो हम इसको कर देंगे पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया के साथ, सेंटेंस करेक्ट हो जाए। He asked how many brothers he had. सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही होता है, ये मस्तिष्क में रखना है और यह नरेशन नामक चैप्टर सिखाने का कार्य करता है। अगले सेंटेंस को देखिए। द कैप्टन सेड इफ इट रेन्स वी विल हैव टू कैंसिल द मैच। पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव है, ट्रीटमेंट असर्टिव सेंटेंस का। हमें लिखना चाहिए द कैप्टन सेड दैट इफ इट, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होगा, इफ इट रेन्स, रेन्स से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। रेन्स से पता चल रहा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसे हम कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट। वहां वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है इफ इट रेन्ड, कॉमा वी फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, वी आपका फर्स्ट पर्सन, वी आवर अस को पहले लिख लीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कैप्टन के अनुसार बदलेगा। तो कैप्टन अगर लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा ही, हिज, हिम, लेकिन गौर से देखा जाए वी प्लूरल है, ही सिंगुलर है, तो क्या मैच करेगा? नहीं, हमें इस्तेमाल कर देना चाहिए दे, देयर, देम का, दे, देयर, देम का, क्योंकि वी मैच करता है प्लूरल के साथ। तो हमें यहां पर वी के सामने क्या पड़ा? वी के सामने पड़ा दे, हमें यहां लिखना चाहिए दे विल हैव टू, तो विल हैव टू को बदल देंगे वुड हैव टू में, दे वुड हैव टू कैंसिल the match. Indirect form is complete. आगे को देखें। She said to me, I am learning English. बहुत सिंपल सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस। ट्रीटमेंट टू सी का, She said to me, आप चाहें तो she told me भी कर सकते हैं। She said to me that, आई को जब चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार लिख लीजिए आई, माई, मी, सी, हर, हर। आई के सामने क्या पड़ा? तो आई के सामने सी आया, यहां पर हम सी का प्रयोग करेंगे। एम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, इसे बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में और ये हो जाएगा वॉच। सी वॉज लर्निंग इंग्लिश। I hope you feel the easy techniques by which we are changing the sentence from direct to indirect. आपको आनंद भी आ रहा होगा यदि आप पूर्व के नियमों को, नरेशन का जो पहला चैप्टर है, पूर्व के नियमों को सीख लिया है तो इसे करना आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे देखें। The boy said, I have been playing cricket. रिपोर्टिंग आपका पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस है, सब कुछ बदलेगा। लेट अस डू द आंसर। द बॉय सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन बदलेगा ये सब्जेक्ट के अनुसार, आई, माई, मी, सब्जेक्ट आपका है बॉय, बॉय के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे ही, हिज, हिम, आई के सामने पड़ा ही, यहां पर हमें ही का प्रयोग करेंगे। ही कैसे हुआ या प्रोनाउन को कैसे चेंज कर रहे हैं आप बेहतर समझ रहे होंगे। ही, अब ये हैव बीन से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, तो इसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और वह हो जाएगा हैड बीन। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस इज कंप्लीट। अगले सेंटेंस को देखें। He said to me, we will shift in another town with our family very soon. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव सेंटेंस। इट मीन्स he said to me that, we आपका फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार,
वी आपका प्लूरल है लेकिन सब्जेक्ट आपका ही है या सिंगुलर है, तो हमें प्लूरल करना पड़ेगा ही का, और वह हो जाएगा दे। तो हमें यहां पर लिखना होगा दे विल को चेंज कर देंगे पास्ट में, तो दे वुड शिफ्ट इन अनदर टाउन विथ आवर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। इसका प्लूरल करके अगर हम आवर के सामने चेक करें तो देर आएगा। आप लिख करके देख लें, वी आवर अस दे देयर देम। आवर के सामने क्या आया? तो आवर के सामने देयर आया, तो हमें लिखना चाहिए देयर फैमिली वेरी सून। अगला सेंटेंस को देखिए, द सेंट सेड गॉड इज एवरीवेयर। यह सेंटेंस तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि तो ट्रुथ है, ट्रुथ से रिलेटेड है। भगवान सर्वत्र है, गॉड इज एवरीवेयर, तो हम कुछ भी नहीं बदलेंगे। द सेंट सेड दैट, द सेंट said that God is everywhere। ध्यान रखिएगा, गॉड जब भी लिखेंगे तो जी हमारा हमेशा कैपिटल होगा। यदि गॉड के बारे में आप प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं हिम या हर, तो हिम और हर का पहला अक्षर भी हमेशा कैपिटल होगा। गॉड एक ऐसा शब्द है जो जहां पर भी आता है हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है उसका पहला लेटर। अगला सेंटेंस को देखें, माई फ्रेंड सेड टू राधा व्हेन डू यू स्टार्ट फॉर स्कूल। माई फ्रेंड सेड टू राधा व्हेन डू यू स्टार्ट फॉर स्कूल। अब इस वाक्य को जब आप करेंगे तो सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट देना हो, इट मीन्स हमें लिखना चाहिए माई फ्रेंड आस्क्ड राधा। क्योंकि WH है इसलिए कोई कनेक्टिव नहीं होगा। व्हेन डू से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और आप जानते हैं कि डू डज डिड को पहचानने के बाद हटा देते हैं। तो हम यू को पहले देखें, यू सेकंड पर्सन है। यू को जब आप बदलेंगे, यू योर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार राधा के अनुसार बदलेगा। राधा का प्रोनाउन हो जाएगा सी, सी हर हर। अब यू के सामने क्या आया? सब्जेक्ट के सामने तो सी आया हमारे पास। तो व्हेन सी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमें लिखना चाहिए स्टार्ट का स्टार्टेड, व्हेन सी स्टार्टेड फॉर ए स्कूल। और आज के इस प्रैक्टिस सेशन का अंतिम सेंटेंस है ही आस्क्स। गौर कीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क का प्रयोग किया गया है। और व्हाट टाइम इज इट, यह आपका इंट्रोगेटिव है। क्योंकि सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। अब हम लोग चेंज कर दें, ही आस्क, इसको ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। ही आस्क व्हाट टाइम, ये भी आप उतार दे ज्यों का त्यों। आप ये भी जानते हैं कि व्हाट WH के साथ हम कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करते। अब इज को नहीं देखें, पहले इट को देखें। इट आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो हम इट का ज्यों का त्यों रख दें और उसके बाद इज को भी ज्यों का त्यों रख दें, क्योंकि टेंस नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट फॉर्म में। और आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म करते हैं तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, इसलिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग नहीं होता, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। आई होप ऑल दीज 31 sentences will help you too much to get the practice to make and to understand the language clearly. You also come to know how we can change the sentence from direct to indirect form.
If you do the practice regularly, naturally, your speaking and writing capacity must be enhanced. Therefore, whatever the grammatical books you have at your home, you try to make the sentences indirect. That will help you too much. With these words, I am going to conclude today's session, saying all of you very, very thanks. Thank you very much.